इस वीडियो में हम बात करेंगे LLDP के बारे में। लिंक लोकल डिस्कवरी प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, LLDP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो अभी मैं वीडियो में LLDP ही यूज करूँगा, ना कि लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो इसकी पहले हम जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री, फिर इसकी कमांड्स के बारे में बात करेंगे और आखिर में कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कैसे होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि LLDP के आने से पहले हमने एक लास्ट लैब की थी, वो थी CDP के बारे में, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जिसको कि सिस्को ने बनाया था। अब देखा जाए तो CDP के बहुत सारे फायदे थे। एक तो ये लेयर 2 के ऊपर काम करता था CDP। दूसरा है कि अगर हमें किसी डिवाइस की, जैसे ये 2 स्विच लगे हुए हैं, अगर मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता, फिर भी मैं CDP की हेल्प से इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख सकता था, जैसे इसका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है या इसकी VLAN पे कौन सा IP दिया हुआ है और कौन कौन से पोर्ट से ये कनेक्ट हुआ है। तो ये मैं सारी चीज़ें CDP के थ्रू देख सकता था। और CDP बनाने से पहले सिस्को ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि IEEE जैसी कंपनी LLDP के बारे में LLDP की खोज कर देगी। तो ये जो LLDP बनाया है, ये आपका IEEE ने बनाया है। तो इसका मेन फंडा ये है इसके बनाने का कि अगर आपके पास एक डिवाइस सिस्को का है और दूसरा आपका नॉन सिस्को है, कोई और अदर वेंडर है, तो LLDP की हेल्प से वो हम देख सकते हैं उसके कौन कौन से पोर्ट्स, जो हम CDP में देख सकते हैं वही हम LLDP के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है, इस पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है LLDP। बाद में आपको मैं कॉन्फ़िगर करके भी दिखाऊंगा कैसे स्क्रैच से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसकी जो कमांड्स हैं वो सिमिलर ही हैं CDP से। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे पास मैंने कंसोल लिया हुआ IO1 का, तो यहाँ पे हम दोनों कमांड यूज कर सकते हैं। पहले हम शो CDP नेबर्स चलाते हैं और फिर शो LLDP नेबर्स, सॉरी शो LLDP नेबर्स। तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ी सी डिफरेंस को देखिए यहाँ पे पहले। तो सबसे पहले तो दोनों कमांड्स में इंटरफेस की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इंटरफेस, एक लोकल इंटरफेस दिया हुआ है यहाँ पे और एक पोर्ट ID दी हुई है। दोनों में कॉमन है। LLDP में भी आप देखोगे कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, लोकल इंटरफेस और पोर्ट ID दोनों में ये शामिल है। पहला तो डिफरेंस हो गया इन दोनों में ये। दूसरा है कि इसमें जो कमांड की आउटपुट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे आप LLDP में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्विच के लिए ब्रिज दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्विच के लिए S दिया हुआ है, ब्रिज के लिए B है, और ये ICMP को सपोर्ट करता है CDP, जबकि ये आपका LLDP सपोर्ट नहीं करता IGMP को। IGMP मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, की जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो ब्रिज आपको पहले पता है कि ब्रिज का हम कहाँ पे यूज करते थे, जहाँ पे स्विच नहीं होते थे, स्विच के पहले ब्रिज यूज होते थे, वहाँ पे ब्रिज का यूज किया जाता था। तो ये यहाँ पे ब्रिज का बता रहा है, IEEE ने बनाया, इसलिए यहाँ पे ब्रिज कॉलम यूज हुआ। और CDP देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म CDP में होता है बट यहाँ पे मिसिंग है। ये और हो गया आपके लिए, दूसरा डिफरेंस हो गया। और जो LLDP में कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे यहाँ पे कैपेबिलिटीज हैं, तो इसके लिए अलग अलग कोड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैपेबिलिटी में दिखाया गया मेरे, यहाँ पे चाहे मेरे कॉन्फ़िगर्ड है चाहे नहीं है। R स्टैंड फॉर राउटर, S स्टैंड फॉर स्विच और I तो IGMP, बट यहाँ पे अकेला R ही दिखाया गया
और इसका मैं आगे जाके भी आपको बताऊंगा कि ये कैपेबिलिटीज हम कैसे देखते हैं, इनेबल्ड कैपेबिलिटीज कौन कौन सी इस डिवाइस के ऊपर है और कॉन्फ़िगर्ड कैपेबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको जरा बारीकी से समझें। तो यहाँ पे हम शो LLDP डिटेल, फिर दूसरी मेरी कमांड है शो LLDP नेबर्स डिटेल। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ही नेबर है, इसलिए मैं नेबर डिटेल यूज कर रहा हूँ। नहीं तो आप अगर अलग अलग नेबर्स हैं आपके, जैसे 3-4 स्विच हैं, तो आप शो LLDP नेबर्स आगे अपनी डिवाइस का होस्ट नेम डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे पोर्ट आईडी कॉलम बना हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि पोर्ट कौन कौन सा आपका लोकल पोर्ट कौन सा है, और इसकी पोर्ट के डिस्क्रिप्शन दी हुई इधर 0x0, सिस्टम का नेम दिया हुआ IO2, जो कि ये वाला आपका ये वाला स्विच है। दूसरा यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे सिस्टम डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी मॉडल नंबर का जिक्र नहीं है। जैसे आप CDP में देखोगे तो CDP में हमेशा मॉडल नंबर बताया होता है, बट इसमें नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे IOU यूज कर रहा हूँ। अगर आप ओरिजिनल देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा मॉडल नंबर, बट यहाँ पे LLDP में कोई भी मॉडल नंबर नहीं बताया। और यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर्ड कैपेबिलिटीज की हमने बात की थी। जैसे यहाँ पे देखिए सिस्टम कैपेबिलिटीज हैं इस स्विच के ऊपर, ब्रिज और राउटर, मतलब ये स्विचिंग और राउटिंग दोनों कर सकता है। और इस पे अभी कॉन्फ़िगर्ड कौन सी है, राउटिंग। तो ये था मेन डिफरेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज और इनेबल्ड कैपेबिलिटीज। बिकॉज जब आपने ऊपर CDP में देखा था तो यहाँ पे तीनों कैपेबिलिटीज डिफाइन थी, बट मैं कैपेबिलिटी एक ही यूज कर रहा था, राउटिंग की। जो LLDP ने सिर्फ मुझे कैपेबिलिटी वो बताएगा यहाँ पे जो कि इनेबल्ड है, ना कि जो कि सपोर्टेड है। तो एक और डिफरेंस हो गया आपके लिए। यहाँ पे सिस्टम कैपेबिलिटी ब्रिज और राउट, और इनेबल्ड कैपेबिलिटीज है राउटिंग। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि LLDP जो मैसेजेस एक्सचेंज करती है उसके लिए एक मैक एड्रेस को यूज करती है। वो मैक एड्रेस कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये CDP से थोड़ा सा अलग है, वो है 0180.3200.000E। ये मैक एड्रेस है जो LLDP यूज करता है जब वो मैसेजेस एक्सचेंज करता है। तो इसकी 3 कमांड्स हैं, वैसे तो एक ही कमांड है। अगर आपने इनेबल करना है तो आप LLDP रन कमांड लगाइए ग्लोबली, तो ग्लोबली सारे इंटरफेस पे ये इनेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने स्पेसिफिक किसी पोर्ट के ऊपर करना है, जैसे हम CDP के केस में देख चुके हैं कि सिस्को बोलता है कि आपको सिर्फ उसी इंटरफेस के ऊपर इनेबल करना है जहाँ पे आपका या तो राउटर लगा हो, या तो स्विच लगा हो, या फिर IP फोन लगा हो, जिसको CDP की जरूरत होती है। सिमिलरली LLDP भी आप वहीं पे इस्तेमाल करोगे जहाँ पे आपके राउटर या स्विच लगे हो या IP फोन लगा हो। बाकी जितने भी इंटरफेस आपके होस्ट से कनेक्टेड होते हैं वहाँ पे इनेबल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इनेबल करोगे तो एक सिक्योरिटी रिस्क आपके स्विचेस के ऊपर बना रहेगा। तो अगर आपने करना है किसी इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर, तो आप LLDP ट्रांसमिट और LLDP रिसीव, ये 2 कमांड है जो आप लगा सकते हो। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपने देखा कि शो LLDP हम कमांड यूज करते हैं। शो LLDP हम कमांड यूज करते हैं जहाँ पे स्टेटस एक्टिव है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। इसकी एक एडवर्टाइजमेंट टाइम होता है और एक होल्ड टाइम होता है। यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो कितने सेकंड के बाद भेजे जाएंगे, 30 और 120, इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अभी जानते हैं, अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टार्टिंग से। अगर आपने दोबारा हम यहाँ पे 2 स्विच ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 स्विच ले रखे हैं, अभी फ्रेश हम देखेंगे कैसे करते हैं इसको कॉन्फ़िगर।
तो इन दोनों में केबल लगा देते हैं। तो स्क्रैच से आप लोगों ने कैसे करना है कॉन्फ़िगर, इनको ऑन कर लो एक बार। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप इसका कंसोल ले लो। तो जैसे आप शो LLDP कमांड चलाओगे तो यहाँ पे पहले आपको दिख जाएगा कि LLDP आपका इनेबल नहीं है, तो हमें ग्लोबली इसको इनेबल करना। LLDP रन से शो LLDP करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव स्टेटस। दूसरे स्विच पे भी सेम करना है आपको। IOV4 का कंसोल लेके जो LLDP किया इनेबल नहीं है, LLDP रन करोगे तो आपका ये ऑन हो जाएगा। अभी आप शो LLDP इंटरफेस करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे TX/RX इनेबल आ रहा है सभी इंटरफेसेस पे। तो जैसे आपने सिर्फ जिस इंटरफेस पे आपने कनेक्ट किया उसी इंटरफेस पे चलाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे अगर कर्सर रखोगे तो E0/0 आपका कनेक्टेड है, बाकी कहीं पे भी जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस रेंज E0/123 E1/023 2/023 3/023 यहाँ पे आप कर सकते हो नो LLDP ट्रांसमिट, नो LLDP रिसीव। अभी आप शो LLDP इंटरफेस करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा डिसेबल्ड है बाकी इंटरफेसेस के ऊपर। तो अगर आप इसका होल्ड टाइमर करना चाहते हो, सबसे पहले हम नेबर्स कमांड चला लेते हैं। तो नेबर आपका दिख गया E0/0 पोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, IOV3 उस डिवाइस का नाम है। तो अगर इसका होल्ड टाइमर चेंज करना है, LLDP टाइमर आपको ये भी दे दो, 10 सेकंड दे दो। LLDP होल्ड टाइम ये आपका 4 गुना वैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे आप 40 कर। शो LLDP आपका यहाँ पे टाइमर चेंज हो गया। दोनों तरफ करने की जरूरत नहीं है, एक तरफ भी कर दोगे तो काम चल जाए। और भी आप यहाँ पे LLDP के कमांड हैं जो आप देख सकते हो, जैसे शो LLDP ट्रैफिक है, कितने फ्रेम हुए हैं, टोटल फ्रेम कितने गए हैं, कितने एरर हैं, कितने डिस्कार्डेड हैं, ये सारा आप देख सकते हो। अगर किसी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो यहाँ पे इंटरफेस का नाम लगा के देख सकते हो। तो ये था एक छोटी सी वीडियो LLDP के ऊपर। देखने के लिए शुक्रिया।